हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। फ्रेंड, जो हमारी फिजिकल एजुकेशन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका मैं आज चैप्टर 3 क्लास 12 जो योगा एंड लाइफस्टाइल है उसका पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत अच्छे से योगा आसन, इंपोर्टेंस ऑफ योगा एंड आसन, आपका ओबेसिटी क्या होता है, उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, कौन कौन सा आसन किया जाता है, वो सारा कुछ मैंने पार्ट 1 में कवर किया था। और उससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। ठीक है, चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, चैप्टर 2 आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है एमसीक्यू और नोट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पार्ट 2 होने वाला है। मैं बता दूं कि अगर आप ये फिजिकल एजुकेशन का हमारी सीरीज को फॉलो कीजिएगा तो आपका 70 आउट ऑफ 70 फिजिकल एजुकेशन में कहीं पर भी नहीं जाने वाला। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, प्लस इस साल से एमसीक्यू भी आपको पता है कि पिछला साल से इंक्लूड हो गया था, तो एमसीक्यू भी आपके एग्जाम में आते, तो मैं आपको एमसीक्यू वाला पॉइंट भी बताता हूं कि यहां से आपका एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो हमारा टॉपिक 3.3 है जो हमारा डायबिटीज है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, हम लोग चैप्टर यहाँ पर 3 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले कि कौन सा टॉपिक है, फिर उस टॉपिक में हम कौन कौन से आसन आते हैं। ठीक है, फिर वो आसन का आप लोग प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब क्या होगा कि कौन कौन से आदमी को ये आपका ये वाला पार्टिकुलर आसन नहीं करना चाहिए। ये हम लोग हर एक टॉपिक में ये 3 चीज पढ़ेंगे। ओके, ये चैप्टर बहुत लंबा है, बट मैं आपको बताऊंगा कि इसको शॉर्ट में कैसे किया जाता है, वो वीडियो को आगे देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डायबिटीज है। एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक 3.3 सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर डायबिटीज क्या होता है। तो मैं बताऊं, लाइक आपने बचपन में पढ़ा होगा, डायबिटीज मतलब क्या होता है कि इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, मतलब कि आपका जो ब्लड का जो शुगर लेवल होता है, आपको पता होगा, आप लोग बोलते होंगे कि आपको शुगर की बीमारी है, आप ज्यादा चीनी खाते होंगे, ये जो आपका होता है इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इसी को आप लोग डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आपका ब्लड में जो शुगर का जो चीनी का लेवल होता है वो आपका ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो इसी को आप लोग बोलते होंगे डायबिटीज का पेशेंट है ये आप लोग ने अपने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा। ओके, तो इसी को आप लोग डायबिटीज बोलते हैं। एग्जाम में आया तो लिखिएगा डायबिटीज मींस इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ओके, सिंपल था, कोई भी हार्ड डिफिनेशन यहां तक नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखिए, जो नोट्स है वो मेरा हैंड रिटन नोट्स है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, डायबिटीज से सबसे पहले कुछ कुछ आपका डिजीज होता है। ठीक है, लाइक आपका अगर आपको डायबिटीज होगा तो आपको यहाँ पर किडनी डैमेज भी हो सकता है, आपका आई मतलब कि जो आपका विजन होता है वो आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। ओके, तो डायबिटीज भी एक बहुत मतलब कि एक बीमारी होता है जिसके कारण जो आपका आइज का जो विजन होता है वो आपका धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, तो डायबिटीज एक अच्छा मतलब एक थोड़ा सा इफेक्टिव एक आपका खतरनाक बीमारी में से एक है। ठीक है, जो आपका किडनी तक डैमेज कर सकता है, आपका आई डैमेज तो करता ही करता है। ओके, अब देखिए, हर एक चीज का कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है, लाइक पता होगा हर एक चीज का आपका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर जो डायबिटीज है उसका भी बहुत सारा सोल्यूशन है। कुछ आसन कीजिएगा तो वो डायबिटीज आपको यहाँ पर रिड्यूस कर सकता है और पूरी तरीके से खत्म भी किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला आसन क्या है, देखिए भुजंग आसन। ये आसन में मैंने यहाँ पर आपको 3 स्टार दिया, ध्यान रखिएगा। ये वाला आसन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि देखिए आगे आप लोग जितना भी पढ़ेगा, लाइक आपका जैसे कि आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी डायबिटीज, आगे आप लोग हाइपरटेंशन पढ़ेगा, फिर आप लोग आगे जितना भी पढ़ेगा, लाइक आपका बैक इंजरी हो गया, आस्थमा हो गया, वो सारा में आपका भुजंग आसन आपका कॉमन आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट करते हैं क्या कि पूरे चैप्टर में मात्र भुजंग आसन को ही यहाँ पर पढ़ के जाते हैं। कोई भी एग्जाम में आया, ओबेसिटी आया नहीं, ओबेसिटी को छोड़ के, ठीक है, आपको यहाँ पर डायबिटीज आया, आपका बैक इंजरी आया, हाइपरटेंशन आया जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा, या फिर आस्थमा आया, सब में आपका भुजंग आसन एक कॉमन आसन होता है जो आपका सभी में किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आसन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में कुछ पढ़िए या नहीं पढ़िए, ये वाला आसन पढ़ के जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमन आसन है। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए एमसीक्यू में क्या आएगा, एमसीक्यू में आपका आएगा कि विच आसन इज ऑल्सो कॉल्ड एज
कोबरा पोज, ठीक है। ये जो भुजंग आसन है इसको आप लोग कोबरा पोज भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, देखिए ये हमारा यहाँ पर भुजंग आसन है जिसको आप लोग कोबरा पोज बोलते हैं, मतलब कि स्नेक पोज, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम में एमसीक्यू में आने के पूरे चांसेस बनते हैं, इसलिए मैंने बोला है कि आपको सारा एमसीक्यू का क्वेश्चन भी कवर कराने वाला हूँ। ओके, तो ध्यान देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर ये हम लोग आसन को करेंगे कैसे, मतलब कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या आएगा कि मतलब कि देखिए इस साल 2019 टू 20 में इस साल एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राइट एनी वन आसन विच क्योर्स फ्रॉम डायबिटीज, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम में आसन आया था और फिर बोला था आपको कि राइट्स इट्स प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स। ओके, तो ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस साल आपको देखने को मिला था 2019 टू 20 में। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले इसका प्रोसीजर मतलब कि आप लोग इसको करिएगा कैसे, ठीक है। तो बहुत सिंपल, देखिए मैंने आपको हर बार बोला है कि आप लोग डायग्राम के थ्रू, आप लोग एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाई डाउन ऑन द बेली ऑफ द ग्राउंड। देखिए आप लोग यहाँ पर इस तरह इस पोजीशन में आप लोग यहाँ पर सो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ कि कीप योर हैंड्स नियर सोल्जर, मतलब जो हमारा हाथ है देखिए ये हमारा सोल्जर के पास रखिए, ठीक है। लेग्स क्लोज, जो हमारा जो ये लेग है आपस में हमारा क्लोज होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या देखिए स्ट्रेंथन योर आर्म्स, हमारा जो आर्म है उसको हम लोग स्ट्रेट कीजिए जैसा देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेज द चेस्ट, ये हमारे चेस्ट को अप कीजिए, रेज कीजिए। हेड टर्न बैक, जो हमारा जो देखिए ये जो हेड है वो पीछे का साइड है। तो यही हमारा प्रोसीजर है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस ये वाला समझ लीजिए। और अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो बस एक बार रट लीजिए, या फिर ये वाला जो आसन है एक बार आप लोग खुद से घर में ट्राई करके देखिए, ठीक है। आप लोग ये वाला आसन को अगर खुद से ट्राई करके देखिएगा घर में, तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आप लोग कभी भी उसके बाद इसका प्रोसीजर नहीं भूलेगा। सिंपल देखिए क्या है, आपका जो लेग है वो आपको स्ट्रेट रखना है, उल्टा साइड में आपको जमीन में रखना है, ठीक है। जो आपका जो हैंड है वो आपका स्ट्रेट होना चाहिए, वो भी आपका ग्राउंड में लाई करना चाहिए। जो आपका यहाँ पर चेस्ट है वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, जो आपका माउथ है वो आपका बैकवर्ड होना चाहिए। यही आपका प्रोसीजर होता है, बहुत सिंपल है, कुछ भी रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देखिए ये आपका हो गया प्रोसीजर, ठीक है। अब आपका देखिए इसका कुछ बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है देखिए कि ये आपका इट्स एलिविएट्स या फिर रेड्यूसेस ओबेसिटी, ये आपका पहला बेनिफिट है, आपका मोटापा को थोड़ा कम करता है। क्योर्स लीवर डिजीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपको जो लीवर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी आपको यहाँ पर रिड्यूस करेगा। जो आपका मसल है उसको स्ट्रेंथन करेगा, इंप्रूव करेगा। और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी आपका ये इंप्रूव करेगा। ओके, और जो देखिए आपका एक आप लोग यहाँ पर देखिए, ये आपका पता है कि भुजंग आसन आपका किसके अंडर आता है, बताइए। भुजंग आसन आपका डायबिटीज के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक पॉइंट से आपका कॉमन हो गया कि इट्स क्योर्स फ्रॉम डायबिटीज, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिखिएगा, कोई भी टीचर आपका मार्क्स कट आउट नहीं कर सकता है। ओके, तो ये आपका 4 बेनिफिट्स था, इसमें आप लोग कोई भी 2-3 याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा, बहुत सिंपल बेनिफिट्स होता है। और एमसीक्यू के लिए मैंने क्या बोला, एमसीक्यू के लिए भुजंग आसन को आप लोग कोबरा पोज भी बोलते हैं, ये आपके एमसीक्यू में आता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से इंसान को ये वाला आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, जो आपका प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, वो ये वाला आसन को अवॉइड करेंगे। उसके बाद कोई भी इंसान अगर जिसको मतलब कि माथा दर्द दे रहा है, हेड दर्द दे रहा है, या फिर बैक इंजरीज है, वो भी ये वाला आपका आसन को परफॉर्म नहीं करेगी। ओके, ये आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन था। तो आज आपको समझ में आया होगा। आपको सबसे पहले समझ में आ रहा है कि नहीं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो डायबिटीज जो हमारा बीमारी होता है उसका कौन कौन आसन करेंगे तो वो डायबिटीज का बीमारी हमारा दूर हो जाएगा। हम लोग वही अभी फिलहाल रीड आउट कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा पहला आसन था, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब आसन नंबर 2 की ओर। जो देखिए आसन नंबर जो हमारा 2 है, जो देख पा रहे देखिए, ये हमारा क्या है, देखिए पवन मुक्तासन, ठीक है। बट मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर रहा। अगर आपके पास कम टाइम है तो अभी आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर अगर आपको मन है कि नहीं सर मैं डायबिटीज में 2 ही आसन एग्जाम में पढ़ के जाऊंगा, तो आप लोग एक पढ़ेगा यहाँ पर भुजंग आसन और दूसरा क्या पढ़ेगा, दूसरा पढ़ेगा आप लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ठीक है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए
ये आपका ओबेसिटी को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में आया कि राइट एनी वन आसन या फिर एक्सप्लेन एनी वन आसन विच क्योर्स फ्रॉम ओबेसिटी, ठीक है, तो आप ये वाला आसन लिख के आ सकते हैं। अगर एग्जाम में आया कि राइट एनी वन आसन विच क्योर्स फ्रॉम डायबिटीज, तो भी ये वाला आसन लिख के आ सकते हैं। मतलब कि ये कॉमन है, ये आपका ओबेसिटी के लिए भी कॉमन होने वाला है, ये आपका यहाँ पर डायबिटीज के लिए भी कॉमन होने वाला। ठीक है, तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला आसन को उससे पहले कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये वाला आसन करके जाइएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपका भुजंग आसन है, दूसरा ये वाला आसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन आता है, ये स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था, मैंने पूरा एग्जाम में मात्र 2 आसन याद करके गया, एक आपका ये वाला अर्ध मत्स्येंद्र आसन और एक आपका भुजंग आसन, बस ये 2 याद करके गया। एग्जाम में भी वही आया। एक आपका आया था कि आपका मतलब कि ये आया था मेरे एग्जाम में कि आपका राइट एनी वन आसन विच क्योर्स फ्रॉम ओबेसिटी। ठीक है, तो मैंने यही वाला आसन एग्जाम में लिख के आ गया था। तो ये इसी तरह आप लोग तैयार कीजिए। ज्यादा फिजिकल एजुकेशन में सब कुछ रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, बस थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, हमारा जो दूसरा टॉपिक है, वो जो दूसरा आसन है जो हमारा डायबिटीज से क्योर करता है, वो हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, ये वाला आसन सर जी हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको हर चीज के लिए फिगर याद होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये वाला, देखिए इसका जो फिगर है वो आपका ये वाला इसका फिगर होता है। ठीक है, तो ये फिगर से पढ़िए सबसे पहले कि हम लोग इसका प्रोसीजर क्या होने वाला। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लेफ्ट हील अंडर राइट थाई। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट जो हील होगा वो राइट थाई के अंडर होगा। राइट लेग क्रॉस ओवर लेफ्ट थाई, जो हमारा राइट लेग होगा, देखिए ये हमारा राइट लेग है, ये हमारा देखिए ये क्रॉस है जी, हाँ सर जी क्रॉस है, तो ये हमारा क्रॉस के, देखिए आपको दिखा नहीं रहा होगा, सॉरी। देखिए जो हमारा, देखिए जो हमारा जो राइट लेग है, देखिए ये हमारा क्रॉस के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारा राइट लेग हो गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि होल्ड राइट टो विथ लेफ्ट हैंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट, देखिए यहाँ देख पा रही है, हमारा जो राइट हैंड है, देखिए इसको हम लोगों ने यहाँ पर आपका टो में टच किया है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको हमने पीछे टच किया, बस यही था और कुछ है ही नहीं। उसके बाद टर्न योर हेड, मतलब कि आपने जो मुंह को पीछे मुड़ा, ये बस सिंपल है। क्या आपको रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बस ये वाला डायग्राम याद रखिए, एक बार खुद से करिए, कुछ भी रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके, तो आज हम आपको ये प्रोसीजर भी समझ में आया होगा। अब इसका बेनिफिट्स क्या है सर जी? बेनिफिट्स आपका है कि जो आपका मसल उसको स्ट्रेंथन करता है, इंप्रूव करता है, डायबिटीज से क्योर करेगा। ऑब्वियस है, ये आसन हम लोग डायबिटीज के लिए करें तो ये हम लोग को आसन क्यों डायबिटीज से क्योर तो करेगा ही करेगा। मैंने बोला कि ये आपका ओबेसिटी में भी आता, तो ये हमारा ओबेसिटी को भी रिड्यूस करने वाला है। ओके, तो आज आपको ये बेनिफिट भी समझ में आया होगा। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या? कॉन्ट्रा इंडिकेशन यही है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो यहाँ पर ये आसन को अवॉइड करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारा आसन में करीब 95 आसन में आपका कॉमन है कि जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा वो होगा कि प्रेग्नेंट लेडी शुड अवॉइड दिस आसन। ठीक है, तो ये आपका कॉमन पॉइंट है। योगा में आप लोग कॉमन आसन और कॉमन पॉइंट लाइक देखिए, जो आपका पता होगा जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये आपका ओबेसिटी के लिए भी होता है और ये आपका यहाँ पर डायबिटीज के लिए भी होगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पर भुजंग आसन था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो भुजंग आसन आपका यहाँ पर सारा के लिए सिर्फ ओबेसिटी को छोड़, मतलब कि आपका डायबिटीज के लिए भी होने वाला है, हाइपरटेंशन, आस्थमा और बैक इंजरी, सारा टॉपिक के लिए वो वाला आसन होने वाला है। ओके, अब देखिए अगर आपके पास टाइम है तो ये भी आसन देख लीजिए, ये भी आपका डायबिटीज के अंदर आता है, पवन मुक्तासन। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका क्या, देखिए ये वाला इसका फिगर है पवन मुक्तासन का। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं, देखिए आपको पीछे लेटना, जैसा देख पा रहे होंगे आपको पीछे लेटना, आपको जो यहाँ पर देखिए जो लेग है उसको इस पोजीशन में आपको क्रॉस पोजीशन में आपको यहाँ पर मोड़ना है, हैंड को आपको यहाँ पर लेग के ऊपर रखना है, आपका आईज क्लोज होना चाहिए, और जो आपका यहाँ पर जो लेग है वो आपका मुंह के पास होना चाहिए। बस सिंपल, और कुछ है प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। तो क्या रटने की जरूरत है? बिल्कुल रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रटना क्यों भाई, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश में, बस उसी को आप लोग बना के लिख दीजिए 4 लाइन, इसलिए मैं इसको यहाँ पर हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस फिगर को ध्यान में रखिए, एग्जाम में आएगा लिख दीजिएगा। यार फिजिकल एजुकेशन है, आपका मैथ्स थोड़ी, सोशल साइंस थोड़ी कि आपको रट के जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका बेनिफिट्स के बारे आया, तो बेनिफिट्स का क्या क्या होगा बताइए। बेनिफिट्स आपका होगा सबसे पहले कि ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, आपको जो फैट्स होता है, फैट्स ऑफ थाई उसको रिड्यूस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ पर इंप्रूव, ये मैंने सॉरी 2 बार लिख दिया, इसके लिए माफी चाहूंगा, एक ही बार लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा और आपका डायबिटीज से भी क्योर करेगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इट क्योर्स फ्रॉम डायबिटीज।
डायबिटीज, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपका आ गया पवन मुक्ता आसन के अंडर। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, मतलब कि कौन कौन लोग इसको नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला आपका प्रेग्नेंट वुमेन नहीं करना है, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। आप लोग सारा में लिखिएगा कि प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या नेक्स्ट की सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर शुड अवॉइड दिस, मतलब कि कोई भी पर्सन अगर हार्ट प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, हाई आपका ब्लड प्रेशर से आपका सफर कर रहा है या फिर हार्ट डिजीज से, तो वो आपका ये वाला आसन को अवॉइड करने वाले हैं, ओके। तो ये मैंने आपको 3 आसन आपको कवर किया जो कि आपके डायबिटीज के अंडर आती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आस्थमा के ऊपर, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपरटेंशन के ऊपर, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैक इंजरी के ऊपर, ठीक है। तो हमारा 3 वीडियो और लगने वाला, उसके बाद हमारा ये योगा का चैप्टर फिटूस हो जाएगा। आई होप आपको ये सीरीज पसंद में आ रही होगी। अगर सीरीज पसंद आ रही है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, तो वहां से जाकर आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ओके। चलिए अपने ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय